चंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आओ गुण मोरे बाप जी, बख्शो गरीब नवाज। जो मैं पूत कपूत हूँ, तो पिता को लाज। सियावर राम जय जय, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वर्णहु रघुवर विमल यश, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के, सिमरऊं पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल, नहीं खर्चन को दाम। मोह से पतित अपंग की, तुम पति राखो राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम कथा सुरधेनु सम, सेवत सब सुख दानी। सत समाज सुर लोक सब, को न सुने अस जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए प्रभु प्रेमी सज्जनों, बड़ा ही पावन प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। माँ पार्वती ने भगवान शंकर के सामने जिज्ञासा जाहिर की कि प्रभु, जो कथा पूर्व जन्म में मैं पूरी नहीं सुन पाई थी, अधूरी रह गई थी, वो कथा अब पूरी कीजिए। उनको पिछले जन्म की याद हो आई। पिछले जन्म में वो सती के रूप में थी, इस जन्म में पार्वती के रूप में अवतरित हुई। दूसरा जन्म है उनका। और इस बात पर बड़ा लंबा चौड़ा विचार महर्षियों के द्वारा किया गया कि हम लोग जो हैं, मनुष्य जोनी में आने वाले जितने भी मनुष्य हम यहाँ बैठे हैं, हम ये ना सोचेंगे ये हमारी पहली जोनी है या पहली बार मनुष्य जन्म मिला है। अनेकों बार हम मनुष्य बन चुके हैं, अनेकों बार, गिनती नहीं है। जब से हम अपने घर से निकले हैं, यानी ब्रह्म से अलग हुए हैं, जब से ये बूंद समुद्र से अलग हुई है, जीव रूपी बूंद समुद्र रूपी परमात्मा से जब से अलग हुई है, तब से इसी प्रकार काल के चक्र में फंसी हुई माया के द्वारा नाना प्रकार के कर्म करती हुई उनका भुगतान करती चली आ रही। कर्म कब किए? जब मनुष्य बने। और किसी योनि में तो कर्म कर ही नहीं सकते। जितनी भी बाकी योनियां हैं, 83,99,999, 84 लाख में से इतनी योनियां निकाल दो, ये सब की सब भोग योनियां हैं। सिर्फ एक ही योनि ऐसी है, मनुष्य की योनि, जिसमें हमें कर्म करने का अधिकार है। कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का पूरा पूरा हक है, अधिकार है, लेकिन कर्म का फल देने वाला वो पार ब्रह्म परमेश्वर वो है, जो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, हमारे सभी क्रियाकलाप नोट करता रहता है, लेकिन और कुछ करता धरता नहीं। वो जीव के किए हुए कर्मों का हिसाब रखता है। अनंत काल से अनंत कोटि जीवों के अनंत जन्मों के एक एक जन्म का हिसाब है उसके पास, एक एक जन्म। लेकिन जीव तो अल्पज्ञ है, माया के वशीभूत है। एक शरीर में आकर के पिछले जन्म की याद तो बहुत दूर की बात है, कल क्या खाया था ये भी याद नहीं रहता। मनुष्य को तो इस तरह से माया के जाल में फंसा हुआ है। तो ये हमें हमारी भोली बिसरी यादों को ताजा करने के लिए ही संत समाज कथाओं के माध्यम से हमें हमारा खोया हुआ ज्ञान
प्राप्त करवाता है। हम जितने भी बार मनुष्य बने, हमने कर्म किए, कर्मों का भुगतान करते करते सारे नहीं भुगत पाए, कुछ रह गए, अच्छे भी बुरे भी। अच्छे कर्मों का फल कि हमें अच्छे माँ बाप के घर जन्म मिल गया, सत्संग मिल गई, कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जो कि देवताओं को भी प्राप्त नहीं। देवता भी कथा सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए तरसते हैं। अब वो जो करना था सो कर चुके, उसका फल खा रहे हैं। शुभ कर्म किए, उसका फल स्वर्ग, वैकुंठ, दिव्य लोक, इंद्रलोक, पितृलोक इत्यादि मिल गए। अब वो कुछ नहीं कर सकते, जो करना था उसका ही फल खा रहे हैं। लेकिन जो करने का अधिकार है वो मनुष्य योनि में हमें मिला हुआ है। हम अगर चाहें तो इस देव योनि से भी ऊपर जा सकते हैं, और वही हमारा लक्ष्य भी है। स्वर्ग इत्यादि तक पहुंचना हमारा लक्ष्य नहीं है। इंद्रलोक तक, विष्णु लोक तक या अन्य लोकों तक जाना इस जीव का लक्ष्य नहीं है। हमारी मंजिल तो इनसे भी ऊपर है। और वो मंजिल कौन सी है, भगवान श्री कृष्ण गीता में खुलासा कर रहे हैं उस स्थान का, उस मंजिल का, कि यत गत्वा निवर्तन्ते भूता तत् धाम प्रियम मम, यत्र न भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावके। जहां ये सूरज जो आकाश में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, इसके अलावा अन्य देवी देवता, पवन इत्यादि, ये भी मेरे लोक को नहीं पहुंच सकते, इनको भी नसीब नहीं है। और जहां जाकर के जीव जो मेरी शरणागत हो गया, मेरी शरण में आ गया, जिसने कथा में रुचि लेकर के भगवान की कथा को सुना, फिर अमल किया और हृदय में धारण किया, जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया। ज्ञान कहां से प्राप्त होगा, बोले विनयम ददाति ज्ञानम। जिसके अंदर विनय है, प्रार्थना है, उसके अंदर नैतिकता आएगी, और जिसके अंदर नैतिकता है वही ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करता है। श्रद्धा जाग उठती है, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जिसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है, जिसके हृदय में पार्वती यानी श्रद्धा नहीं है, वो विश्वास रूपी शंकर से कथा नहीं सुन सकता। शंकर विश्वास है, पार्वती श्रद्धा है। तो हमारे अंदर श्रद्धा जब तक नहीं जागेगी, हमारा विश्वास परिपक्व नहीं होगा, तब तक ज्ञान नहीं होगा। और ज्ञान क्या होना है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा कौन है, बस यही ज्ञान प्राप्त करना है। हम माया के चक्कर में फंस करके मैं अपने शरीर को माने हुए हैं कि मैं शरीर हूं, मेरा ये नाम है, मेरे पिता का ये नाम है, मेरी ये गोत्र है, ये जात है, ये देश है, ये मैं। और फिर मेरा मेरा मकान, मेरा हाथ, मेरा शरीर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं और मेरे के चक्कर में ऐसे उलझे हुए हैं कि वास्तव में मैं कौन हूं और मेरा कौन है, इस चीज का हमें ज्ञान ही नहीं रहा। बस यही ज्ञान प्राप्त करना है, यही हमें पता लगाना है कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। संक्षेप में अगर उत्तर दिया जाए तो जो मेरा नहीं है वो मैं हूं, जो मेरा नहीं है वो मैं हूं। हाथ मेरा है लेकिन मैं हाथ तो नहीं हूं। शरीर मेरा है, मैं शरीर नहीं हूं। मकान मेरा है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरे हैं, लेकिन मैं ये सब नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं हूं ईश्वर अंश, जीव, अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये मेरी पहचान है, ये मेरी परिभाषा। अरे कौन समझाएगा? ये संत समाज में जाकर के सिर्फ और सिर्फ गुरु ही वेद बता सकता है, गुरु ही समझा सकता है, और किसी के पास ये पावर है नहीं। संत कबीरदास भक्ति काल के महान संत, परमात्मा के अवतार हुए। स्वयं वाल्मीकि जी भगवान के अवतार हैं। अन्य जितने भी सतपुरुष भगत हुए हैं, ये सब भगवान के ही रूप हैं। विभिन्नांश अवतार हैं ये भगवान के, विभिन्नांश। सबने एक मत होकर के कहा कि हमने जब उस ब्रह्म को जानने की चेष्टा की कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है, तो इसका पता लगाने के लिए हम वेदों के पास गए। वेदों ने भी थोड़ी बहुत जानकारी दी, फिर हाथ खड़े कर दी और कह दिया नेति नेति, आगे मैं भी नहीं जानता, इतना सा ही जानता हूं। थोड़ा सा बयान किया, पूरा भेद नहीं बता सकता। फिर हम संतों महात्मा देवताओं के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए, विष्णु के पास गए, शंकर के पास गए। अन्य देवी देवताओं की तो बात ही छोड़ो, ये तो निचले स्तर पर है। इन महान देवताओं के पास, बड़े बड़े त्रिदेवों के पास गए तो इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम भी नहीं जानते। वाल्मीकि जी ने इस बात की पुष्टि की। जग पेखन तुम देखन हारे, हरि हर विधि, यानी तीनों देवताओं के नाम ले दिए, हरि हर और विधि। हरि हर विधि न चावन हारे, बोले त्यों न जाने भेद तुम्हारा, और कहो को जानन हारा। जब इनके पास गए तो इन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम भी नहीं जानते, और हम इन्हीं के पीछे पड़े हुए हैं। इन्हीं के पीछे भाग भाग करके पता नहीं कितने मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किए, सारे बर्बाद कर दिए।
जान ही नहीं पाए कि मैं कौन हूं और मेरा कौन है। इन्हीं देवी देवताओं के पीछे पड़ के, इन्हीं की पूजा करके, इनसे हम सांसारिक चीजें तो हम मांगते रहे। किसी देवी देवता की पूजा की, उसने पूछा क्या चाहिए, मेरे को औलाद चाहिए, मेरे को धन चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, सांसारिक चीजें। किसी ने किसी देवता से ये अगर पूछने की चेष्टा की कि मुझे ब्रह्म का भेद बता दे, तो उसने हाथ खड़े कर दिए। नचिकेता 3 दिन तक भूखा प्यासा यमराज के यहाँ पड़ा रहा, नहीं बता सका भेद भगवान का। वाल्मीकि जी तो खुले शब्दों में कह रहे हैं, तेव न जाने भेद तुम्हारा और को जाने ना। कबीर साहब भी कहते हैं कि मैं त्रिदेवों देवों के पास कई बार गया, ये भी मुझे उसका भेद नहीं बता सकते। अब सवाल ये है कि कौन बताएगा? जब यही नहीं बता सकते, वेद भी नहीं बता सकते, तो कौन बताएगा? बोले सो जान ही जय देव जनाई, और जान ही तुम्हें हो जाए। वही जान सकता है आपका भेद, जिसको आप जनवाना चाहो, आप अपना भेद बताना चाहो, वो जान सकता है और कोई नहीं जान सकता। अब आप कैसे बताएंगे जिसको हमने देखा ही नहीं? वो ब्रह्म, वो निराकार जो कण कण में व्याप्त है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना, वो कैसे बताएगा? जो है सब जगह है, लेकिन हमारी नजर में तो है नहीं, हमने देखा ही नहीं, हम जानते नहीं। वो उससे पूछें कैसे और बताएगा कैसे? तो बोले उसका हल ये है कि पूर्ण सतगुरु उसी का ही रूप होता है। मनुष्य जीवन में, ये जीवन मनुष्य का चोला जो हमें मिला, ये प्रभु की कृपा से मिला, और अच्छे घर में मिला, पुण्यवान संस्कारवान परिवार में मिला, ये हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के अनुसार मिला। हमारी करनी, हमारे जितने हमने भक्ति काल में, पूर्व काल में भक्ति की, शुभ कर्म किए, वो निष्फल नहीं गए। उनका परिणाम ये मिला कि हमें मनुष्य जोनी ही दोबारा मिली, और अच्छे घर में मिली, संस्कारवान माँ बाप के यहाँ जन्म हुआ। फिर सत्संग मिल गया। सत्संग में जाकर के जब हमने हरि की कथाएं ध्यान से सुनी, बार बार सुनी, तब हमारे मन में ये जिज्ञासा जागी कि कोई बताने वाला ढूंढो जो हमें इसका पूरा भेद बता सके। और वो ढूंढने के लिए जब हम निकले तो कहीं नहीं मिला हमें, वो खुद ही आकर के हमारी बाह पकड़ने के लिए आ गया। बोले मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मुझे ढूंढता फिर रहा है। हाँ, मैं तुझे बताऊं अपना भेद, मैं कहाँ हूँ? मैं तेरे अंदर हूँ, और तू मुझे बाहर ढूंढ रहा है। कभी पहाड़ों में दौड़ता है, कभी किसी तीर्थ स्थान पर भाग जाता है, कभी मंदिरों मस्जिदों में मत्थे रगड़ने भाग जाता है। मैं वहां थोड़ी हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मैं सब जगह हूँ, समान रूप में हूँ, कहीं छोटा बड़ा भी नहीं हूँ। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, मैं तेरे अंदर हूँ। जब ये पता लग गया, सतगुरु ने हमें अपनी शरण में ले लिया, हमें अपना लिया, तब उसने हमें उस हरि का भेद, उस पार ब्रह्म परमेश्वर का भेद, कि वो कौन है, तू कौन है, ये समझाने की चेष्टा की। आज माँ पार्वती ने यही प्रश्न किया जन कल्याण के लिए। पार्वती को पिछले जन्म की याद आ गई और भगवान की शरण में जाकर के बैठी कि स्वामी, आज मेरी इस जिज्ञासा को, मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। भगवान शंकर हंस पड़े, बोले देवी, तू और संदेह हो ही नहीं सकता, तुझे संदेह नहीं हो सकता। तूने तो जन कल्याण के लिए मेरे अंदर बैठी हुई, छिपी हुई मानस रूपी सरोवर के अंदर जो ये मानसिक गंगा जो बह रही है, रामचरित मानस रूपी जो गंगा बह रही है, इसको बाहर निकालने के लिए उपराला किया है। उसके लिए तूने प्रयोजन किया है, सारे संसार के कल्याण के लिए तूने ये कथा मुझसे पूछी है, रामचरित्र मुझसे पूछा। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, अखिल लोक जग पावनी गंगा। ये वो गंगा है जो तीनों लोकों को, सभी ब्रह्मांडों को, एक ब्रह्मांड नहीं कई ब्रह्मांड है, गिनती नहीं है, इतने ब्रह्मा, इतने ब्रह्मांड, इतने शंकर विष्णु देवी देवता है, इन सबको पवित्र करने वाली जो मानसिक गंगा है, वो रामचरित मानस है। तूने राम जी का चरित्र, भगवान का चरित्र पूछ करके सबका कल्याण किया है। तो भागीरथ है, भागीरथ ब्रह्मलोक से उस गंगा को लेकर के आए जो तीनों लोकों में बहती है, जिसको त्रिपथ गामिनी कहा गया। 3 लोकों में, पाताल लोक, मृत्यु लोक और आकाश लोक, यानी देवगंगा, वो गंगा वो लेकर के आए। लेकिन तूने तो उससे भी बड़ी गंगा का जो है यहाँ लाने का कार्यक्रम कर दिया। मेरे हृदय में बैठी हुई अखिल लोक जग पावनी गंगा, रामचरित मानस रूपी, राम के चरित्र रूपी गंगा को मेरे मुख से कहलवाने की जो चेष्टा की है, तो भागीरथ है। तूने भागीरथ से भी बड़ा काम किया, सबका कल्याण करने वाली बात की। तुझे शंका हो ही नहीं सकती, संदेह हो नहीं सकता। संदेह किसको होता है?
पिछले दोहे में खुलासा करके आए हैं, उस पर थोड़ा मोटी मोटी नजर डाल करके फिर आज के दोहे की व्याख्या करेंगे। बोले संदेह उसको होता है जिन्होंने कानों से कभी सत्संग अटेंड नहीं किया, कभी कथा सुनी ही नहीं, वो उसको संदेह होता है। जिसकी आंख तो है लेकिन मोर के पंख में छपी हुई आंख के समान, जिसने कभी इस आंख से इस प्रकृति को देखा ही नहीं, अंदर की आंख खोली ही नहीं, अंदर की आंख खोल करके परमात्मा को अपने अंदर देखने की चेष्टा नहीं की, वो 100 आंखों वाला हो या 20 आंखों वाला हो या 2 आंखों वाला हो, वो आंखें होते हुए भी अंधा है, उसको संदेह हो सकता है। संदेह होता है उसको जो अंधा हो, वो बेचारा लाठी ठोक 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 करके चलता है कि कहीं आगे खड्डे में ना गिर जाऊं। जिसकी बाहर की आंखें बंद है और जिसकी अंदर की आंखें बंद है, वो वास्तव में संदेहात्मक जीवन जी रहा है। पता नहीं राम है भी सही कि नहीं, परमात्मा है भी सही कि नहीं, ये संदेह है। भगवान ने जो लीलाएं की हैं ये सत्य भी है या नहीं, भगवान ने कभी रामेश्वर की स्थापना करके ये राम सेतु बनाया भी था कि नहीं, इस तरह के संदेह वो व्यक्ति कर सकता है जिसकी अंदर की आंख बंद है, जिसके कान बंद हैं, जिसकी जीभ सिर्फ और सिर्फ पराई निंदा में लगी रहती है, निंदा चुगली में लगी रहती है, गाली गलोच में लगी रहती है। अर्ध समय तब रावण जागा, निज सारथी सन खींचन लागा। जो इस प्रवृत्ति का व्यक्ति, आधी रात के समय रावण की जाग खुल गई और उठते ही गालियां निकालने लग गया अपने सारथी को, उस सारथी को जिसने युद्ध भूमि में उसके प्राण बचाए थे, उसको गालियां निकाल रहा है। क्यों? शराब इत्यादि पीकर सोया था, मद्यपान करके मद्य खा करके सोया था, तो उठते ही मुंह से गालियां ही तो निकलेंगी। मद्य खाया है तो मद्य ही निकलेगा। और उधर उसका भाई विभीषण भी जागा रात को, तेही समय विभीषण जागा, राम नाम तेही बरने लगा। राम नाम सुमरन तही कीना, जो रात के समय सोते हुए राम का नाम लेकर के सोएगा, गुरु मंत्र का जाप करके सोएगा, उसकी चाहे रात को नींद 2:30 बजे खुले, 4 बजे खुले, 5 बजे खुले, कोई ना कोई दिव्य शक्ति आकर के उसको जगाएगी और जागते ही जबान पर राम का नाम आएगा, राम का नाम आएगा, गुरु मंत्र आएगा। और जो सोते हुए भी गालियां देते हुए सोएगा, बच्चों से लड़ झगड़ करके सोएगा, पत्नी से, माँ बाप से, नौकरों से लड़ झगड़ करके सोएगा, राम का नाम लेना तो दूर की बात, 2 घूंट लगा करके अखाद्य पदार्थ खा करके सोएगा, जो इंसान की खुराक नहीं है। मोटे शब्दों में मनुष्य की खुराक नहीं है, वो जानवरों वाली खुराक खा करके सोएगा, तो फिर उठते ही शब्द भी जानवरों वाले ही निकलेंगे। कथा तो हमें ये सिखा, और ये ज्ञान हम इस उम्र में प्राप्त कर रहे हैं लेकिन कर नहीं सकते, क्योंकि ये ज्ञान हमें अपने बच्चों को बचपन से देना चाहिए। बच्चे पौध हैं, सिंचाई पौध की होती है, पेड़ों की नहीं। जब कोई पेड़ बन गया, फल देने लायक हो गया, तो उसको लाख बार पानी डालते रहो, उसका वो तो जो होना था हो चुका। अब तो वो फल दे रहा है, कड़वैया मीठे जैसे बोए हैं। लेकिन अगर हमने पौध अच्छी बोई है तो उसकी देखभाल करना हमारा फर्ज है, ताकि बड़े होकर के ये जो है पौध पेड़ बने और हमें अच्छे फल दे सके। बच्चे हमारी पौध हैं, इनको अच्छे संस्कारों से सींचना है, यही खाद है इसकी। और जिस बच्चे को माँ ने बचपन में उंगली पकड़ करके आशीर्वाद लेने की आदत डलवा दी, राम का नाम लेने की आदत डलवा दी, धीरे धीरे गायत्री मंत्र याद करवा दिया, और याद कर लेते हैं बच्चे, कोशिश नहीं करते हम लोग। गुनाहगार हम हैं, कसूर हमारा है कि हम अपनी पौध को सही सींच नहीं रहे, और उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर के राम बने, दशरथ भरत बने। पहले झांक करके देखें कि क्या हम दशरथ बन चुके, क्या हम कौशल्या बन चुके, क्या हमारे अंदर वो गुण आ गए। और अगर नहीं है तो फिर उम्मीद मत रखना कि हमारे बच्चे राम लक्ष्मण बनेंगे, हमारे घर में फिर दुर्योधन आएंगे, कंस ही आएंगे जो पकड़ करके बुढ़ापे में वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएंगे, जैसे कंस ने अपने बाप को जेल दिखा दी। ये जो कथाएं हैं, ये हमारा ज्ञान अर्जन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। 101 रुपए की राशि भगवान के एक भक्त ने भगवान के श्री चरणों में प्रसाद स्वरूप भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज माँ पार्वती ने जो कथा पूछी है, भगवान के बारे में पूछा है, बोले मैंने पिछले जन्म में जो कथाएं सुनी थी अगस्त मुनि के आश्रम में, वो कहां तक सुनी थी वहां तक गिनवा दी। अब कह रही है कि मैंने ये प्रसंग सुने थे, ये दोबारा शुरू से फिर से सुनाओ, और मुझे ये बताओ, शंका मेरे मन में ये है कि जिस राम का सिमरन आप करते रहते हो,
जिसको वेद नेति नेति कहते हैं। एक कोई कहता है कि ये सारा संसार उसी राम का बनाया हुआ है। राम कौन है, कितने हैं? मुझे उस राम के बारे में, ब्रह्म के बारे में पूरा पूरा ज्ञान दीजिए, ये मुझे संदेह है। भगवान शंकर हंसते हुए कहते हैं, तुझे और संदेह? संदेह तो उसको होगा जिसकी आंख मोर के पंख में छपी हुई आंख के समान है, अंदर की आंख बंद है, भगवान का दर्शन नहीं करती। जिसके कान कथा सत्संग सुनने के लिए लालायित नहीं होते, जिसकी जुबान प्राय निंदा में लगी रहती है, राम का नाम नहीं लेती, जिसके पैर थिएटर तक, मधुशाला तक तो चले जाते हैं, लेकिन भगवान के मंदिर तक नहीं जाते। उसको शंका होनी चाहिए, उसको संदेह होना चाहिए। वो अंदर का अंधा है, और जो अंधा है उसको रास्ते का पता ही नहीं, वो कहीं ना कहीं ठोकर खाएगा, गिरेगा वो। और ठोकर क्या खाएगा? बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, माया के जाल में फंसा रहेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे दैनम। इस पेट के अंदर जो आग है ना, गर्भकाल की, इस गर्भकाल में सड़ता रहेगा और अनेकों जन्मों तक, क्योंकि अंदर की आंख बंद है। तो संदेह तो उसको होना चाहिए, संशय उसको होना चाहिए। तुझे कोई संशय नहीं है, तूने तो जन कल्याण के लिए ये कथा पूछने की जो चेष्टा की है, तूने तो भगीरथ वाला काम किया है। सबके कल्याणकारी कथा तूने पूछी, तुझे कोई संदेह नहीं। रही बात ब्रह्म की, वो आगे चर्चा करेंगे, भगवान शंकर बताएंगे कि ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म तत्व के बारे में बताना ऐसे है जैसे कोई ये कहे कि मैंने देखा आकाश के अंदर फूल खिले हुए हैं, बागीचा सुंदर खिला हुआ और फूल खिले हुए हैं। असंभव बात है। कोई ये कहे कि मैंने देखा कछुए की पीठ पर बाल जम गए, असंभव है। कोई ये कहे कि मैंने पानी को मथ करके घी निकाल लिया, ये असंभव है। इसी तरह उस तत्व स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान सुनना और सुनाना भी असंभव है। लेकिन मुश्किल नहीं है, अगर कोई ध्यान से सत्संग से जुड़ जाए, सत्संग में जाए, गुरु की शरण में चला जाए, साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर अपना भेद देने के लिए गुरु रूप में आ जाए और हमारा हाथ पकड़ ले और फिर हमें समझाए, अपना भेद आप बताए, सोई जाने जे देव जनाई। जिसको वो अपना भेद जनवाना चाहे तो मुश्किल भी नहीं, ऐसा भगवान शंकर कह रहे हैं। और पार्वती के संदेह को दूर करने के लिए उन्होंने ये पिछले दोहे में जो बताया कि संदेह किसको होता है, हमें अपने अंदर झांक करके देखना चाहिए कि हमारी आंख खुली है कि बंद है, कान खुले हैं कि बंद है, हमारे पैर कहां तक जा रहे हैं, हाथ किस लिए उठ रहे हैं, क्या किसी गरीब को पीटने के लिए उठ रहे हैं या किसी जो है निहत्थे या मजलूम की रक्षा करने के लिए उठ रहे हैं। हमारे हाथ में जो बंदूक आई है वो देश की रक्षा के लिए आई है या किसी को लूटने के लिए आई है, ये हमने सोचा। अगर इतनी सोचने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है तो हम इंसान ही नहीं है, उनस नहीं है, इंसानियत नहीं है, नैतिकता नहीं है, तो फिर हम मनुष्य के चोले में जानवर घूम रहे हैं। 101 रुपए की राशि भगवान के एक अन्य भक्त ने भगवान के श्री चरणों में प्रसाद स्वरूप भेंट की है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार उनस जागे, इंसानियत जागे, नैतिकता जागे, उसके लिए तूने ये प्रश्न पूछे हैं। मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए पूछे हैं, प्राणी मात्र के कल्याण के लिए पूछे हैं। मैं तुझे इसका विस्तार से जवाब दूंगा। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दानी, सत समाज सुरलोक सब को न सुने अस जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये राम कथा जो तूने पूछी है, ये दैत्य प्रवृत्ति वाले, राक्षस प्रवृत्ति वाले, शराब आदि पीने वाले, मद्यपान करने वाले, माता पिता का अपमान करने वालों के लिए तो काली का रूप है, दुर्गा का रूप है। जिस तरह दुर्गा ने राक्षसों को मारा था और पृथ्वी का बोझ उतारा था, ऐसी प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए राम कथा काली है। साक्षात जगदम्बा जो है कालिका का रूप धारण करके उनका नाश करने वाली है, जो राम कथा सुनना ही नहीं चाहते, और सुनते हैं तो फिर तर्क वितर्क करते हैं। ऐसा क्यों होना चाहिए? ना घर में पढ़ते हैं ना बाहर पढ़ने देते हैं। घर में अगर आधा घंटा का समय हम जल्दी उठ जाएं, खुद भी बैठें, बच्चों को भी पढ़ाएं सिखाएं, ज्यादा नहीं। गोस्वामी जी कहते हैं 5-7 चौपाइयां कोई बड़ी बात है क्या? 2 श्लोक गीता की कोई बड़ी बात है क्या? अगर आप संस्कृत जानते हैं, व्याकरण जानते हैं, इतने पढ़ लिख गए हैं तो गीता पढ़ लीजिए, और अगर संस्कृत पढ़नी नहीं आती तो हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी में भी गीता का जो है निरूपण हो चुका है, और रामचरितमानस तो है हिंदी में। घर में बैठ करके सिर्फ 2 चौपाइयां, 2, 3, 4, हद से हद 5 पढ़ लीजिए, इतना समय निकाल लीजिए। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए और उनके अर्थ समझाइए। ये है पौध को सींचना, बचपन से सींचना। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, माता पिता गुरु ना वही माथा। रामायण का पहला सूत्र बच्चों को याद करा दो, पहला फार्मूला कि बेटा सुबह उठते ही बड़ों का आशीर्वाद लिया।
दादा दादी, माँ बाप, ताई ताऊ, जितने भी घर के बड़े हैं, यहाँ तक के छोटे भाई को भी ये कहो कि शर्म मत कर, बड़े भाई के पांव छू। कई बार भाई भाई बराबर की उम्र के होते हैं, 1-2 साल का फर्क होता है, तो शर्म करते हैं कि मैं भाई के पांव क्यों छू। नहीं, उसकी शर्म होता है। क्यों होता? लक्ष्मण जी का चरित्र सुनाओ ना उनको। गहने दिए बानरों ने, सुग्रीवादी ने। कह लगे प्रभु यहाँ से कुछ दिन पहले एक विमान जा रहा था, विमान के अंदर एक स्त्री के रोने की आवाज हमने सुनी, हमें देख करके उसने ये पोटली फेंकी, खोल के देखा तो इसमें जेवर थे, कुछ गहने थे। हम समझ गए कि ये नारी बेचारी किसी रावण जैसे दैत्य के हाथ में पड़ी हुई है, और इसने ये पोटली इसलिए डाली है कि जो इसको खोजता हुआ कोई इसका वल्ली वारिस आएगा, स्वामी आएगा, तो ये उसको दिखा देना ताकि उसको ये पहचान हो जाए कि मैं इस मार्ग से गई, मुझे ले जाने वाला इधर ले गया। ये उसने निशानी डाली है। प्रभु ये पहचानिए कि कहीं सीता के तो नहीं है। ये चरित्र सुनाना अपने बच्चों को, लक्ष्मण को। राम जी ने कहा कि मेरी आंखों में सीता का नाम सुनते ही पानी भर जाता है, और जब आंख में पानी भर जाए तो दिखाई कुछ नहीं देता। आंख के आगे पानी आ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता। भैया मैं देख नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा, ये तुम ही पहचानोगे ये जेवर किसके हैं, क्या ये सीता के हैं? और जब जेवर की पोटली खोली गई, गहने खोले गए, तो लक्ष्मण जी ने भी हाथ जोड़ दिए। कहने के भैया ये जेवर मैं भी नहीं पहचान पाऊंगा। बोले क्यों? कहने के ये सारे के सारे जेवर, कोई गले का है, कोई माथे का है, कोई हाथ का है, मतलब घुटनों से ऊपर के शरीर के जेवर हैं, ये मैं नहीं पहचान पाऊंगा। हाँ, अगर कोई और जेवर की छोटी मोटी पोटली है तो वो दिखाओ जिसमें पैर के गहने हो, वो देखो। हनुमान को इशारा हुआ कि हनुमान एक छोटी पोटली और भी तो थी। बोला हाँ प्रभु थी। कहला वो ले आ। छोटी पोटली लाई, देखा खोल करके, उसमें माँ की पायल थी, पैरों के बिछुए थे। लक्ष्मण ने शीश झुका लिया, मत्था टेका, आंसुओं से सींच दिए वो गहने, वो जेवर। हनुमान ने पूछा लक्ष्मण ये क्या, ये इतनी बड़ी पोटली तुम नहीं पहचान पाए, बड़े बड़े जेवर थे इसमें, और ये छोटे छोटे बिछुए आदि पहचान लिए, ये तो छोटे जेवर हैं। लगा हाँ हनुमान जी, जब से माँ जानकी घर में हमारे आई हैं, राम जी ब्याह करके लाए हैं, तब से लेकर अब तक मैंने उनके टखनों से ऊपर, घुटनों से ऊपर नजर ही नहीं उठाई, तो मैं ऊपर के गहने पहचानता कैसे? मेरी नजर हमेशा उनके चरणों में रही, इसलिए चरणों के जेवर मैंने पहचान लिए। घर में बैठो, 5-7 चौपाइयां रोज पढ़ते जाओ, बच्चों को पढ़वाओ, सिखाओ, इस प्योद को सींचो। अगर वृद्धाश्रम के दुखों से बचना चाहते हो तो रोज अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं, और वो आजकल तो व्हाट्सएप का जमाना है, आते हैं कि बच्चे अमेरिका में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, कनाडा में गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, और बूढ़े माँ बाप या उनकी शक्ल देखने को तरस रहे हैं, कोई पानी पूछने वाला नहीं। ऐसे अनेकों उदाहरण आजकल देखने को मिल रहे हैं। अगर इन बीमारियों से बचना चाहते हो, बुढ़ापा खुशनुमा काटना चाहते हो, तो जवानी, बचपन, ये सब बच्चों के नाम बचपन में ही लगा दीजिए, ताकि उनको संस्कार दे सको। धन जितना वो कमाएंगे वही रहेगा, ना वो साथ ले जाएंगे, ना हम साथ ले जाएंगे, ना हमारे पूर्वज साथ लेकर के गए, साथ जाएंगे संस्कार। अगर हमने संस्कार नहीं दिए, ये धन देने का कोई फायदा नहीं। लास्ट में 6-6 दिन तक ऐसे समाचार भी सुनने को मिले हैं कि 6-6 दिन तक घर से जब मरने के बाद बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने कहा कि यहाँ बुढ़िया मर गई। वो बुढ़िया जो करोड़पति थी, जिसके बेटे गुलछर्रे उड़ा रहे हैं विदेश में। क्यों? संस्कार नहीं। गलती हमारी, हमने प्योद को सींचा नहीं और पेड़ को सींच रहे हैं। बड़े होकर के थोड़ी हमारी बात मानेंगे, वो तो पेड़ बन चुके हैं। पेड़ की पत्तियों को सींचने से कोई लाभ नहीं, जड़ को सींचो, छोटी सी प्योद को सींचो, संस्कार बचपन में दो, तब जाकर के बड़े होकर के वो खुद भी फायदा उठाएंगे, हमें भी जो है फायदा मिलेगा, और आगे आने वाली संतानों को भी वो संस्कार दे करके जाएंगे। लक्ष्मण का प्रसंग सुनाओ, भरत का प्रसंग सुनाओ। आज भाई भाई में एक एक किले के एक एक खूंट के लिए, एक एक मकान की 6-6 इंच जमीन के लिए मुकदमे चल रहे हैं। कि हमारा पैतृक मकान था, हमारे दादा परदादा का मकान था, मेरे भाई ने एक ईंट मेरे हिस्से के प्लॉट पर ज्यादा गाड़ दी, मेरे हिस्से का 6 इंच प्लॉट इसके पास चला गया, मुकदमा चल रहा, मुकदमे चल रहे। संस्कार दो, बताओ भरत की कहानी।
राम की कहानी। वो भी भाई थे जिन्होंने इतने चक्रवर्ती सम्राट होते हुए 9 खंडों के राज्य को फुटबॉल बना दिया। वो उधर फेंक रहा है, वो उधर फेंक रहा है। भरत कहता है मुझे नहीं चाहिए, राम कहता है मुझे नहीं चाहिए। और आज हम एक एक ईंट के लिए लड़ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी बात के लिए लड़ रहे हैं। क्यों नहीं ये संस्कार बचपन में दिए जाएं कि हमारे घर में अगर एक रोटी है और हम 2 भाई हैं तो आधी आधी खाएंगे, आधी आधी खाएंगे। एक भाई भूखा बैठा है, बच्चों को पढ़ाने के लिए पैसे नहीं है, दूसरे के भाई के बेटे क्लबों में जाकर के ऐश्वर्यपूर्वक जीवन जी रहे हैं, सगे भाई। ये संस्कार तो एक भाई की अगर थोड़ी सी कमजोर हालत है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, उसके बच्चों को भी वैसी ही शिक्षा दिलवानी चाहिए जैसे हमारे बच्चे ले रहे हैं। नाम तो हमारा भी होगा कि देखो राम की कथा सुनो। राम को केकई ने वनवास दे दिया 14 साल के लिए। केकई ने जैसे ही वनवास की बात कही, राम जी खिलखिला के मुस्कुराते हुए माँ के आगे हाथ जोड़ करके पैर पकड़ने लगे। माँ तू धन्य है, तेरे जैसी माँ तो सबको मिलनी चाहिए जिसने मेरा भला कर दिया। केकई हैरान है कि मैंने क्या भला किया। उसने चतुर्भुज रूप का बयान किया। राम ने 2 भुजाओं वाले राम का नहीं, बोले मेरे 4 हाथों में लड्डू रख दिए। मुहावरा है कि आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, लेकिन राम कहते हैं मेरे तो चारों हाथों में लड्डू रख दिए तूने। पहला लड्डू माँ की इच्छा की पूर्ति। तेरी इच्छा है कि मैं बन जाऊं, तेरी इच्छा पूरी होगी, भरत को राज्य मिले, एक लड्डू। दूसरा पिता की आज्ञा का पालन करने का मौका, दूसरा लड्डू। तीसरा राज्य काज में फंस जाता, अगर मेरा राज तिलक हो जाता तो मैं वनवास जा ही नहीं सकता था, संतों की कथाएं सत्संग सुनने से वंचित रह जाता, सत्संग नहीं मिलता, राजकाज में उलझ जाता। ये तीसरा लड्डू। और चौथा, जब मैं कहीं भी जाऊंगा तो लोग ये कहेंगे कि वो देखो चक्रवर्ती सम्राट भरत का बड़ा भाई, चक्रवर्ती सम्राट भरत का बड़ा भाई जा रहा है, मेरी पदवी और बड़ी हो गई। ये संस्कार दो, ये कथाएं सुनाओ बच्चों को, जो बांट के खाना सीखते हैं, जानते हैं बड़प्पन है। हमारी इनकम अगर 1 लाख रुपए मैंने किया और मेरे भाई की 15 या 20 हजार रुपए मैंने किया है, तो उसको 10, 20, 40 हजार की मदद कर दो। तुम्हारा गौरव बढ़ेगा कि हमारे खानदान का मेरा भतीजा आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है। उसमें ये घमंड मत करना कि मेरी बदौलत कर रहा है, मैंने पैसे दिए इसलिए पढ़ रहा है ना। फर्ज है, राम बन के दिखाओ, भरत बन करके दिखाओ, लक्ष्मण बन करके। ये सारे के सारे प्रसंग आज पार्वती ने पूछे, एक एक करके गिनवा दिए। कहो जथा जानकी ब्याही, फिर राम का बचपन सुनाओ, फिर किस तरह से वन लीलाएं की, किस तरह से उन्होंने 99.5% लीलाएं चित्रकूट में की, सारी सुनाओ, एक एक करके गिनवा दी। शंकर कह रहे हैं तुझे तो सब पता है, तू कथा अपने लिए नहीं पूछ रही, तुझे संदेह है ही नहीं, तू तो जन कल्याण के लिए पूछ रही। इसलिए आज भगवान शंकर कह रहे हैं राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख खान। जो इस राम कथा को सुनेगा, यानी आदर सहित मान सहित इसका सेवन करेगा, तो ये कैसे फल देती है। बोले एक कामधेनु नाम की गाय है देवताओं के पास, स्वर्गलोक में होती है। उसकी सेवा करके या उसको पूज करके जब देवता उसके पास जाकर के बैठते हैं तो बिना मांगे ही उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, बिना मांगे। कामधेनु के पास जो चाहते हैं वही इच्छा पूरी हो जाती है। बोले ये राम कथा कामधेनु है। अगर आप घर में निरंतर इसका पाठ करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, सुनाएंगे, संस्कार देंगे, तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारे काम पूरे होंगे। ये वो राम कथा है। राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुख दान। कोई ऐसा सुख नहीं रहेगा जो तुम्हारे घर में ना आए, सब सुखों की देने वाली है। ये वो कामधेनु है जो मन इच्छित फल देने वाली है, लेकिन शर्त सादर। तुलसी सादर जे सुनहि ते तरहि भव सिंधु बिनुयान। ये भव सागर पार उतारने वाली कथा है, लेकिन शर्त क्या है, आदर सहित, मान सम्मान सहित। निरादर मत करो कथा का, तर्क वितर्क मत करो, ध्यान से सुनो, आदर के साथ सुनो, तो भव सागर भी पार उतारने वाली है और संसार के अंदर रह करके, भव के अंदर रह करके सारी खुशियां भी देने वाली। सभी खुशियां आएंगी, सभी सुख आएंगे। संत समाज सुरलोक सम को न सुने अजान। हमें ये जान लेना चाहिए कि जो संत समाज है, जो हमें कथाएं सुनाने के लिए आते हैं या जिनके पास हम जाते हैं, ये सब कौन है। बोले सत समाज सुरलोक, यही देवताओं का लोग है, देवलोक है। यहाँ आप लोग यहाँ गाड़ी के डिब्बे में नहीं बैठे, देवलोक में बैठे हो। जहां भगवान की चर्चा चल रही हो, वो रेलगाड़ी का डिब्बा कहाँ रह गया। वो तो चलता फिरता मंदिर है, भगवान का स्थान बन गया।
और आप सब लोग यहाँ के पुजारी हो, ये सोच करके आदर मान के साथ आइए और सुनिए। एक एक अक्षर, एक एक प्रसंग छूटने ना पाए, ये ध्यान रखना। छूटेगा कब? जब हम थोड़ी देर के लिए मोबाइल आ गया और तुरंत कान से लगा के बैठ गए और प्रसंग छूट गया भरत का, प्रसंग छूट गया लक्ष्मण का, प्रसंग छूट गया दशरथ का, वो मोबाइल में लग गए, तुरंत काट दो, या पहली हो सके तो आधे घंटे के लिए बंद करके बैठ जाओ। बाद में देख लेना किस किस की मिस कॉलें आई हुई हैं, उनसे बात कर लेना। लेकिन अभी ध्यान इधर रहे, एकाग्रचित होकर के आदर मान के साथ सुने। यही है कथा का आदर करना, वरना नाम अपराध लग जाएगा। अपराधी हो जाएंगे हम कथा के, नाम अपराधी हो जाएंगे अगर हम ध्यान से नहीं सुनेंगे तो। और ध्यान से सुनेंगे तो क्या होगा? बोले यहाँ भी सुख, और मरने के बाद आत्माओं को भी सीधा भवसागर के पास पार ले जाने वाली ये कथा है। सत समाज सुरलोक सम, संतों का समाज, सत्संग समाज देवलोक है, स्वर्गलोक है। और कौन सुने अस जान, ऐसा कौन मूर्ख होगा जो ये जान करके सुनना नहीं चाहेगा? अर्थात जो नहीं सुनना चाहता उसको तो मूर्ख की संज्ञा दी। जो नहीं सुनना चाहता ना सुने, कोई जबरदस्ती भी नहीं है। लेकिन मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य चोला मिला है, और ये संस्कार अगर बचपन से मिले हैं तो बड़े होने के बाद हमें ढूंढना चाहिए कहाँ कथा हो रही है, कौन सुना रहा है, कहाँ हमें सुनना है, उसका आचरण करना चाहिए, ध्यान दे करके सुनना चाहिए। फिर आगे राम कथा का महात्म्य बता रहे हैं, उसकी महत्वपूर्ण व्याख्या करते हुए भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावनहारी। पार्वती ने कहा मुझे संशय है, मेरा संशय दूर कीजिए। तो राम जी ने कहा कि संशय एक पक्षी है, और इस पक्षी को जब हम देखते हैं ना किसान भाई खेत में, कि ये हमारी पकी पकाई फसल को ये पक्षी खाए जा रहे हैं, या हमारे अनाज जो है छत पर सूख रहा है, गेहूं सूख रहे हैं और पक्षी खाए जा रहे हैं, तो हम क्या करते हैं? ताली बजाते हैं ऐसे जोर जोर से कि ये पक्षी उड़ जाए, अनाज की रक्षा करते हैं। तो बोले ये राम कथा सुंदर करतारी, ये सुंदर ताली है किसके लिए? संशय विहग उड़ावनहारी। जो ये संशय रूपी पक्षी जो तूने कहा ना मुझे संशय है, राम के प्रति, कृष्ण के प्रति, गुरु के प्रति, अपने आप के प्रति, इन वेदों ग्रंथों शास्त्रों के प्रति अगर जरा भी मन में संशय है, शंका है, कोई ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है, तो कथा पढ़ लो। ये वो सुंदर ताली का काम करेगी जो पक्षी को उड़ाने के लिए ताली बजाई जाती है। इसको पढ़ने से अंदर के सारे संशय मिट जाएंगे, सारे संशय रूपी पक्षी उड़ जाएंगे। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी, राम कथा कली विटप कुठारी, और सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे पार्वती आदर मान के साथ सुन, शर्त लगा दी। यही मैंने बताया कि हम अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आए हैं तो ये हम अपनी मर्जी से नहीं आए। पिछले जन्मों के किए हुए पुण्य संस्कार और अच्छे कर्म, शुभ कर्म जागे, हमें यहाँ वो कृपा की डोरी, प्रभु की कृपा की डोरी यहाँ खींच करके ले आई, जो दिखाई नहीं दे रही। अपनी मर्जी से हम नहीं आए। भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होता, आगे ही आगे बढ़ता चला जाता है। भले ही शरीर छूट जाए, लेकिन अगला शरीर भी धारण करेगा तो यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां छूटा ये शरीर छूटा है। किसी ऐसे महान संत के घर, भक्त के घर, भगवान के भक्त के घर जन्म ले लेगा, जन्म से ही उसको पिछले जन्मों की याद रहेगी और वो भगवान की भक्ति से जुड़ जाएगा। दिव्य आत्माएं इतनी जल्दी जन्म नहीं लेती। भगवान राम को जन्म लेने के लिए एक युग इंतजार करना पड़ा। मनु शत्रुपों ने हजारों सालों तक तप किया। राम ने दर्शन दिए कि अगले युग में, त्रेता युग में तुम्हारा बेटा बनकर के आऊंगा। और जब तक कौशल्या धरती पर नहीं आ गई तब तक राम ने जन्म नहीं, राम भी नहीं आए। इसीलिए हम अगर चाहते हैं कि हमारी संतानें राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और ये युधिष्ठिर इत्यादि ऐसे पैदा हो, तो सबसे पहले हमें संस्कारवान बनना होगा। हर माँ को कुंती बनना होगा, हर माँ को कौशल्या बनना होगा, उसका चरित्र पढ़ना होगा, वो भाव अपने अंदर लाने होंगे। हर पिता को दशरथ की भूमिका निभानी होगी। फिर क्या होगा? ये दिव्य आत्माएं जो हमें दिखाई नहीं दे रही ना, उनको धरती पर आना है, जन्म लेना है। वो ढूंढती है ऐसी माँ को कि किस माँ के गर्भ में जाकर के मुझे मेरे वो पिछले जन्म के संस्कार जागृत हो सकते हैं, मेरा ये बुझा हुआ दिया जल सकता है। संस्कार क्या है पिछले जन्म के? तैयार दीपक, यानी दीवा भी है, उसमें घी भी डला हुआ है, बत्ती भी लगी हुई है, लेकिन एक दिया सलाई जलाने वाला चाहिए, दिया सलाई जलाने वाला चाहिए। और वो दिया सलाई जलाने वाली है माँ।
ऐसी मां को ढूंढते हैं ये आत्माएं। हमारा जन्म ऐसी मां के गर्भ से हो जो मेरे इन संस्कारों रूपी बुझे हुए पिछले जन्म के ज्ञान रूपी दीपक को जला दे, जला दे। लोरी सुनाए तो ये कहे तत्वम असी बुद्धो असी निरंजनो असी तुम। ऐसी मां नहीं चाहिए जो डरावे, सो जा नहीं तो मां बिल्ली आ जाएगी, ऐसा ना कहे। डरपोक ना बनाए, बल्कि शमशीर हाथ में पकड़ा करके कहे कि राम मुझे वचन दे तो रावण को मारेगा। राम यूं ही वनवास नहीं गए, केकई ने यूं ही वनवास नहीं दे दिया। केकई जैसी वीरांगना, ऐसी मां, ऐसी पत्नी बड़े सौभाग्य से मिलती है जो भरत जैसे लाल को जन्म दे। उस लाल को जन्म दिया जिसके नाम की माला राम जपते। जग जप राम राम जप जेही, भरत सरिस को आज सनई। भरत जैसा कौन हो सकता है जिसके नाम की माला राम जपे। दुनिया राम के नाम की माला जपती है, भरत के नाम की माला जपते हैं। ऐसे भरत को जन्म देने वाली मां के कई बड़े नसीब से मिलती है। पति की जान खतरे में देखी, रथ चला रही है, इतनी जबरदस्त वीरांगना थी कि जब युद्ध भूमि में जाती थी तो घोड़ों की लगाम मुंह में पकड़ती थी और दोनों हाथ से तलवार चलाती थी। इतनी शूरवीर थी। रथवान इतनी जबरदस्त कि युद्ध भूमि में महाराज दशरथ के प्राण संकट में फंस गए। रथ के आगे का पहिया लुढ़कने लगा, हिलने लगा, देखा कि उसकी कील निकल रही है, तुरंत कील की जगह 2 उंगलियां डाल दी, रथ को गिरने नहीं दी। जब युद्ध भूमि से बाहर लेकर के आई, दशरथ के प्राण बच गए, तो दशरथ ने देखा रे ये लहू ये मेरे रथ को कहां से लगा। तब पता लगा कि केकई ने मेरे लिए अपनी उंगलियां, मेरी जान बचाने के लिए दोनों उंगलियां रथ के अंदर डाल दी। इतने गदगद हुए कि केकई में धन्य हो गया तेरे जैसी धर्म पत्नी पा करके। बोल क्या चाहती है, तूने 2 उंगलियां मेरे लिए कुर्बान कर दी हैं, मैं तुझे 2 वरदान मांगने की इजाजत देता हूं, मांग। कहने लगे स्वामी पति और पत्नी में कैसी मांग, कैसा भेदभाव, जब आप ही मेरे हो गए तो मेरे मांगने के लिए और बचा क्या। आप ही मेरे हैं तो मांगने के लिए बचा क्या। दशरथ जी कहते हैं नहीं फिर भी मांग लो। तो कहते अच्छा आप जिद ही कर रहे हो तो जब समय आएगा मांग लो। वो समय आया, देवताओं ने उसका फायदा उठाया, मंद बुद्धि मंथरा की बुद्धि फेर दी और वही वनवास का कारण बनी। वो 2 वरदान कारण बने। लेकिन बचपन में भगवान राम जब बाल लीलाएं कर रहे थे 4-5 साल की उम्र में, तो सारी बाल लीलाएं केकई के आंगन में भी थी, कौशल्या के आंगन में नहीं, वहीं बीती हैं। तीरंदाजी, तलवारबाजी, घुड़सवारी, ये बचपन में ही केकई ने राम को सिखा दी थी। इतना प्यार करती थी राम से। और जब मंथरा के सामने बात खुली, मंथरा ने आकर के भड़काया, तो उसको भी बहुत उल्टी सीधी पहले तो बातें सुनाई, लेकिन विधि का विधान तो सबको पालना पड़ता है। केकई ने यहां तक कह दिया कि अगर कभी विधाता कृपा करके मुझे फिर से मनुष्य जोनी दे, मनुष्य का जन्म दे, तो मैं प्रार्थना ये करूंगी कि होई है राम से पूत पुतो हो, राम मेरा बेटा बने, राम मेरे गर्भ से जन्म ले, सीता मेरी बहू बने, ये मैं विधाता से मांगूंगा। राम अंतर्यामी है, सबके दिलों की बात जानते हैं। मन में ही प्रण कर लिया ठीक है मां इस जन्म में तो नहीं हो सका, अगले जन्म में तेरे ही गर्भ से जन्म लूंगा। और उसको देवकी बनाया, देवकी के रूप में जन्म दिया, फिर कृष्ण बन करके उसके गर्भ से पैदा हुआ। लेकिन थोड़ी सी शर्त जोड़ दी कि मां इस कौशल्या ने पिछले जन्म में जो तप किया था और इसने वर मांगा था कि सोई सुख सोई गति सोई निज चरण स्नेह सोई प्रेम सोई विवेक प्रभु कर कृपा हम ही देव, ये 6 वरदान इसने मांगे थे कि मुझे अपनी बाल लीलाएं दिखाना, ज्ञान देना, मेरा विवेक जागृत रहे, सुख देना जो अपने भक्तों को देते हो, जो आप भक्तों को गति प्रदान करते हो वो मुझे देना। ये 6 वरदान इसने मांगे थे शत्रुपा के रूप में। तो वो मैं इसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाया, बाल लीलाएं सारी तेरे आंगन में की, वो सुख तो तू लूट गई मेरी बाल लीलाओं का, और ये वंचित रह गई। इसलिए अगले जन्म में इसको यशोदा बना करके इसके आंगन में बाल लीलाएं करूंगा, इसकी इच्छा पूरी करूंगा और जन्म तेरी कोख से लूं, तुझे देवकी बनाऊंगा। अंतर्यामी भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं। लक्ष्मण के मन में ख्याल आ गया, एक बार गोदावरी के तट पर बैठे हैं, राम ने कहा लक्ष्मण जाओ जरा कंदमूल फल ले आओ।
क्योंकि उधर शूर्पणखा की जो है नाक कट चुकी थी और वो अपना इंतजाम करने गई थी, भाइयों को बुलाने गई थी लड़ाई झगड़े के लिए। राम जी समझ गए कि अब ये कुछ ना कुछ पुआड़ा करेगी, तो इसलिए सीता को अलग करने के लिए लक्ष्मण को कहा जाओ कंदमूल फल ले आओ, और सीता से कहा कि सुनो प्रिय रुचिर सुशीला, अब चाऊ कछु करण नर लीला, तुम अग्निमो करो निवासा, जबल करो निशाचर नाश। सीता को सहभागिनी बनाया, धर्मपत्नी से कुछ नहीं छिपाया। सच बोलो धर्मपत्नी के आगे, उससे कुछ मत छिपाओ। भाई से छिपा लिया, लक्ष्मण को कंदमूल फल लेने भेजा, तो लक्ष्मण के मन में भी भाव जाग उठे, छोटा हूं ना इसलिए सारे काम मुझसे करो। जरा जरा सी बात पर हुक्म देते हैं, लक्ष्मण ये करे, लक्ष्मण वो करे, लक्ष्मण पानी भर ला, लक्ष्मण कंदमूल फल लिया, लक्ष्मण लकड़ियां चुन के लिया। काश के हमारे में छोटा कोई ना हो। लक्ष्मण के मन में ये भाव आ गए। तो फिर अंतर्यामी से क्या छिपा हुआ था, कहने लगे बेटा कोई बात नहीं, अगले जन्म में तुझे बड़ा भी बना दूंगा। मैं देखता हूं कि बड़ा बन करके कितने सुख ग्रहण करता है, उसको बलराम बना दे, आप छोटे बन गए। तो ये है वो मेरा नटखट पार ब्रह्म परमेश्वर, जिसने 99.5% लीलाएं राम रूप में ही पूरी कर डाली। आधा % लीलाएं अधूरी रह गई थी, वो भी पता नहीं देवताओं का बेटा, इंद्र का बेटा जयंत कहां से आगे टपक पड़ा, को लीला अधूरी रह गई, वरना वो भी पूरी हो जाती और कृष्ण रूप में इनको लीलाएं करनी ही ना पड़ती, इनको ये अन्य लीलाएं करनी ही ना पड़ती। आधा % रह गई थी, जयंत ने आकर के काम बिगाड़ दिया। श्रृंगार कर रहे थे मेरे प्रभु, रास कर रहे थे सीता जी के साथ। तो ये कथाएं सुने, फिर बच्चों को बचपन से ही सुनाएं। पूरा परिवार बैठ करके खाना खाने के बाद 15-20 मिनट आधा घंटा बाहर की जो है चहलकदमी करके 101 कदम सैर करने के बाद बैठ जाएं, फिर आधा घंटा बच्चों के साथ बिताएं। समय सुबह तो मिलता नहीं, क्योंकि सुबह ट्रेन का भी टाइम होता है, भागम भाग होती है, बच्चों को भी स्कूल जाना है, समय नहीं मिलता। लेकिन रात को तो समय अपना है, सोने से पहले बच्चों को ये एक एक प्रसंग रोज सुनाओ। सुना दो उसको प्रहलाद की कथा, सुना दो उस बच्चे को, छोटे से बच्चे ध्रुव की कथा सुना दो, लक्ष्मीबाई की वीरांगना की कथा। तो इस कैकेयी ने जब राम को ये शस्त्र विद्या सिखाई, तो इससे वचन ले लिया था, ठीक है तूने बाल लीलाएं मेरे पास किया और बदले में मैंने तुझे शस्त्र विद्या सिखाई है, तो गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। बोले मां मांग क्या मांगती है? कहने की वचन दे, बड़ा होकर के तू बन जाएगा और रावण को मारेगा, रावण को मारेगा। ये यूं ही नहीं बनवास दे दिया गया कैकेयी के द्वारा, बड़ा लॉजिक है इसके पीछे। राम ने वचन दिया कि मैं इसको मारूंगा, क्योंकि कैकेयी को अपने पिता के अपमान का बदला लेना था। इस रावण ने कैकेयी नरेश पर आक्रमण किया था, जब दशरथ जी ने जाकर के उस राजा की रक्षा की थी, और फिर कैकेयी का ब्याह इससे हुआ था, दशरथ जी से हुआ था। बड़ी लंबी चौड़ी कथाएं। तो ये सारी एक एक करके हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, हमारी समझ में आएंगी, तभी तो हम बच्चों को ये सिखा पाएंगे, इनको इस प्योद को सींच पाएंगे। लेकिन हमने तो कसम खा ली है ना कि बच्चों को लूडो पकड़ा देना, वो क्या आजकल चल रहा है मोबाइल, उसमें वो गेम होती है, कोई वो दिखा देनी है और सिखा देना है कि बेटा ये ले रोटी भी खाता रहे और ये भी दिखता है। अरे दो मोबाइल, मैं ये विरोध नहीं कर रहा मोबाइल का, जरूरी है कि लूडो लगा के देनी है उसको। कोई ऐसा प्रसंग, कोई नाटक, कोई अगर उसको नाटक देखने में रुचि है तो रामायण लगा दो, रामायण का प्रसंग लगा दो। वो लवकुश की लीला आती है उत्तर रामायण की, वो लगा दो, किस तरह सीता जंगल में अपने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाती है, लिखाती है, सिखाती है, खाना बनाना सिखाती है, सब कुछ सिखाती है, वो दिखा दो ना। वो रोटी भी खाता रहे और ये भी देखता रहे। जरूरी लूडो लगा के देनी है, जरूरी डरावने सीन दिखाने, इसका फायदा उठाइए। मैं मोबाइल का विरोध नहीं कर रहा, बड़ी लाभदायक चीज विज्ञान ने हमारे लिए बनाई है। व्यापारियों के लिए तो ये सोने पे सुहागा है, इसके बगैर व्यापार ही नहीं हो सकता। बच्चों के लिए ज्ञानवर्धन है, युवा लड़कों के लिए नाना प्रकार की पढ़ाई का साधन है। तो हमें इसका सही पॉजिटिव अर्थ लेना चाहिए, नेगेटिव नहीं। ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमारा बच्चा इसमें घुसे हुए राक्षस को तो नहीं देख रहा, वो बुराई तो नहीं देख रहा जो इसके अंदर है। ये ध्यान किसान को रखना होता है कि मेरी प्योद को कोई बाहर का पशु चर तो नहीं रहा, इसलिए वो बाहर लगा देता है कि मेरी छोटी छोटी प्योद जब धरती से निकलने लगी है, इसको कोई जानवर चर ना जाए। जानवर कौन से हैं? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, बाहर का संस्कार, बाहर के गाली गलौज की वृत्ति, यही तो जानवर हैं जो हमारे छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में गलत बातें भर देते हैं।
और ये मोबाइल भी जानवर का काम कर लेता है जब उसके दिमाग में गलत बातें भर देता है। तो इसका ध्यान रखते हुए छोटे छोटे बच्चों को कोई ना कोई ऐसा प्रसंग चला करके देख दो, दिखा दो, जो उसको देख करके वो भोजन करने की अगर आदत उसको मोबाइल देख करके पड़ ही गई है तो इस आदत का फायदा उठाओ। मन को आदत पड़ गई है विचार करने की, चलते फिरते कोई ना कोई मन के अंदर विचार चलते ही रहते हैं, तो मन की इस आदत का फायदा उठाओ, विचारधारा प्रभु के साथ जोड़ दो, चलते हुए सिमरन चलता रहे, मन को उधर लगा दो, सिमरन में लगा दो, भगवान के भजन में लगा दो, इसकी इस आदत का फायदा उठाओ। इसी तरह बच्चों की आदत का फायदा उठाओ। तो ये राम कथा ही है जो इन सब चीजों को मनुष्य के जीवन के अंदर ला करके मनुष्य को, मनुष्य इंसान को इंसान बना सकती है। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं राम कथा सुंदर करतारी, संशय विवेक उड़ावन हारी, राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हे पार्वती, ध्यान से आदर के साथ इस कथा को सुन, ये कलयुग रूपी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। अगर कोई खतरनाक पेड़ हमारी मुंडेर पर पैदा हो जाए और बड़ा हो जाए और उससे लगे कि ये तो हमारी दीवारें फाड़ देगा, छत को तोड़ देगा, तो उसके लिए कुल्हाड़ी चाहिए, काटने के लिए औजार चाहिए। तो ये रामायण जो है, राम की कथा जो है, ये कलयुग रूपी इस पेड़ को, जो खतरनाक पेड़ है, हमारे जिंदगी को नष्ट करने वाला पेड़ है, इसको काटने के लिए कुल्हाड़ी है। राम कथा कुल्हाड़ी का काम करती है। जो राम कथा को ध्यान से सुनेंगे उसके जीवन में कलयुग रूपी पेड़ पैदा ही नहीं हो सके। कलयुग नहीं घुस पाया परीक्षित के राज में। राजा परीक्षित का राज आने वाला था, हो रहा तैयार था, परीक्षित राज्य कर रहे थे, धर्म का राज्य था, 9 खंडों 9 द्वीपों में उसका राज्य था। कलयुग का समय हो गया, इसने आकर के धर्म रूपी बैल के 3 पैर काट दिए। परीक्षित घोड़े पर सवार हैं, देखा, पूछा, अरे मेरे राज्य में गौहत्या, इस बैल के पैर किसने काटे? बातचीत की, पता लगा इधर कलयुग नाम का एक प्राणी, उसने मेरी ये दशा की है। पकड़ करके उसके बालों से और उसको मारने लगे, हाथ जोड़ करके पैरों में गिड़गिड़ाने लगा, मुझे मारो मत, मुझे कोई स्थान दे दो रहने के लिए, क्योंकि मेरा समय शुरू हो रहा है, द्वापर युग समाप्त होने जा रहा है, कलयुग शुरू होने वाला है, मुझे स्थान बताओ। तो बोले, सुन, जहां जुआ खेला जा रहा हो, जिस घर में, जिस स्थान पर, वहां जाके रह ले। जहां मांस बिकता हो वहां जाके रह ले। जहां शराब का सेवन होता हो, शराब पी जाती हो, उस घर में रह ले। जहां गलत धंधे होते हो, वैश्यावृत्ति होती हो, वहां जाके रह ले। कलयुग रोने लगा, कहने लगे आपके राज्य में तो ये कुछ भी नहीं है, ना मांस बिकता, ना शराब बिकता, ना जुआ घर है, ना वैश्यावृत्ति है, कुछ भी नहीं होता, तो मैं रहूं कहां? तो बोले, भाई मेरे राज्य में तो यही स्थान है, अगर कोई खाली स्थान दिखता है तो रह ले। कहने लगा, नहीं ये तो नहीं, किसी धातु में ही स्थान दे दो। तब बोल, किस में चाहता है? बोले, सोने में। सोने में प्रवेश कर गया और वहीं से कलयुग की शुरुआत हुई। बड़ी लंबी ये कथा, भागवत की शुरुआत ही यहीं से होती है कि किस तरीके से धार्मिक राजा की बुद्धि भी फिर गई। आखिरकार कल्याण कब हुआ? जब कथा सुनी। कहिए प्रभु श्रेय का मार्ग बताइए, कल्याणकारी मार्ग बताइए। कहने लगे, राम की भक्ति, भगवान की भक्ति। कथा सुनेगा तो भक्ति जागेगी, और जब भक्ति के मार्ग पर चल पड़ेगा तो 7 दिनों में मोक्ष की गारंटी। 7 दिन ही तो मिले थे, श्राप मिला था, 7वें दिन तक चिकनाग आकर के डसेगा और तू मर जाएगा। 7 दिनों में मोक्ष की गारंटी देती है ये कथा। इसलिए भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम कथा कली विटप कुठारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी, और राम नाम गुण चरित सुहाए, जन्म कर्म अनगिनत श्रुति गाए। श्रुतियों ने, वेदों ने भगवान के करोड़ों जन्म की कथा कही है। हर कल्प में, हर कल जो है युग में भगवान का अवतार होता है। इतने अवतार हो चुके हैं, इतनी कथाएं श्रुतियों ने, वेदों ने, पुराणों ने कही है। जता अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति गुण गाना। जैसे भगवान अनंत है ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंत है, ऐसे इसकी कथाएं, इसके गुण, इसके धाम, इसके रूप, इसकी लीलाएं भी अनंत है। कौन गा सकता है? इतनी कोई बता नहीं सकता। फिर भी तदपि जथा श्रुति जसमति मोरी, कहूं देख प्रीति अति तोरी। फिर भी तेरा प्रेम देख करके, राम के चरणों में तेरा बढ़ता हुआ प्रेम देख करके, जैसी मेरी बुद्धि में कथा आई है, जो मेरी भीतरा बुद्धि में समाई हुई है, वो सारी की सारी तुझे सुनाऊंगा। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुगत संत सम्मत मोहि भाई। तुझे, तेरे लिए अति सुंदर और सुखदायक और स्वाभाविक है, क्योंकि मुझे सत्संग बहुत प्यारा लगता है। और तूने ये जो कथा पूछी है, ये सत्संग ही तो है। जहां राम के नाम की चर्चा हो वो सत्संग है। किसी संत के साथ, किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बैठ करके घर में भगवान की चर्चा हो तो घर ही सत्संग घर बन जाता है, सत्संग है। जहां इस तरह की बातें हो तो बोले, एक बात नहीं मोही सुहानी, जद्यपि मोह बस कहो भवानी। हे पार्वती, तूने एक बात ऐसी कही है जो मुझे भी अच्छी नहीं लगी।
वो ये है कि तूने ये शंका कैसे जाहिर कर दी, ये कह कैसे दिया कि तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाव धराई मुनि ध्यान। ये कैसे सोच लिया कि राम कई है या राम कोई दूसरा है जिसका मैं ध्यान धरता हूं, जिसकी महिमा वेद गाते हैं, वे संत महात्मा जिसके गुणगान गाते हैं, जिसकी कथाएं बार बार सुनाते हैं, ये कोई राम कोई और है? ये कैसे सोच लिया? एक बात नहीं मोहि स्वानी, तदपि मोह बस कहो भवानी। हालांकि तुझे कोई शंका नहीं है, लेकिन फिर भी मोह बस जन कल्याण के लिए इन लोगों से के अंदर तेरा मोह है। जीव मात्र से तू मोह करने वाली है, इसीलिए तू जननी है, तू भवानी है, तू जगदम्बिका है, जगत की माँ है। और माँ को बच्चों से मोह होता है, ममता होती है, इसीलिए तूने ये पूछा है, तुझे कोई शंका नहीं है। क्या पूछा कि बोले एक बात नहीं मोहि स्वानी, यद्यपि मोह बस कहो भवानी। तुम जो कहा राम को आना, जय श्रुति गाओ धरई मुनि ध्याना। जिनका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वेद जिसकी कथा कहते कहते गुणगान गाते गाते नेति नेति कह उठते हैं, ये राम कोई और है। मुनियों को ध्यान में आने वाला राम कोई और है। वेद जिसका गुणगान गावे वो राम कोई और है। जिसका मैं ध्यान धरूं वो कोई और है। जिसने सारी दुनिया बनाई है वो राम कोई और है। ये जो तूने शंका जाहिर की है ना, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। भगवान शंकर कह रहे हैं, फिर कहीं सुनई अस अधम नर, ग्रसे जे मोह पिशाच, पाखंडी हरि पद विमुख, जाने झूठ न साच। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ये बात, ये शंका कि राम कोई और है या राम है भी सही कि नहीं है, इस तरह के विचार वो लोग करते हैं जो ग्रसे जे मोह पिशाच। पिशाच एक ऐसी जोनी है जो शरीरधारी नहीं होती, बिना शरीर के सूक्ष्म शरीर में होती है। और वो जिसके दिमाग में, शरीर में समा जाए तो हम कहते हैं कि इसको ओपरी हवा हो गई। वो फिर अपने विचार खुद नहीं बोलता, अंदर से कोई ओपरी शक्ति, ओपरी हवा उससे बुलवाती है। तो कहते जो राम पर शंका करते हैं ना, उनको भूत ने, पिशाच ने उसको जकड़ लिया है, वही कुछ ना कुछ गलत बुलवाता है। राम के ऊपर शंका करने का तो कोई कारण है ही नहीं। जो राम के ऊपर संदेह करे, समझो उसके ऊपर ऊपरी हवा है, कोई ऊपरी शक्ति उससे कुछ बुलवा रही है। और वे लोग और कुछ नहीं, पाखंडी हरि पद विमुख। वे भगवान से प्रेम किसी भी रूप में नहीं करते, चाहे किसी भी धर्म से रिलेटेड क्यों ना हो। जिसको भी भगवान से प्रेम होगा, चाहे किसी भी संप्रदाय में हो, किसी भी धर्म को मानने वाला हो, अपने ही धर्म के अनुसार जो राम से, परमात्मा से, खुदा से, वाहिगुरु से, गॉड से प्रेम करता है, वो इंसान। और जो नहीं करता, अपने धर्म में रहते हुए अपने धार्मिक जो है विद्वानों से भी प्रेम नहीं करता, वो नर पिशाच, वो पिशाच योनि में जाने लायक है। वो पाखंडी है। और वो क्योंकि कारण क्या है, वो जाने ही झूठ न साच, उसको झूठ और सत्य का पता ही नहीं। सत्य का ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में। बिन सत्संग विवेक ना हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अब किस किस पर ये राम कृपा होगी, कैसे आगे कथा चलेगी, ये आने वाले वक्ताओं से हम श्रवण कर पाएंगे। वाणी को यह विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की जय। आदरणीय तुलसीदास जी का बहुत बहुत धन्यवाद। 21 रुपए की धनराशि भगवान देगा, भगवान के श्री चरणों में भेंट की। ये सभी भक्तों से प्रार्थना है, थोड़ा आरती में सहयोग करेंगे। आरती श्री रामायण जी की कीरत।